चार्ज की चहार जानिब से मजम्मत की जा रही है। ना सिर्फ मजम्मत की जा रही है बल्कि किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। यही वजह रही कि इतवार का दिन एहतजाज और चक्का जाम के नाम रहा। हरियाणा से लेकर पंजाब तक किसानों ने मुख्तलिफ मकामात पर लाठी चार्ज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मामले पर खट्टर सरकार को न सिर्फ अपोजिशन पार्टियों ने घेरा बल्कि बीजेपी के कई लीडरान ने पुलिस कार्रवाई और सरकारी हुक्मनामे पर सवाल खड़े किए। वहीं इस कार्रवाई पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकारी कामकाज में रखना डालना जमहूरियत के खिलाफ है, मुखालिफत पुरअमन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो पुलिस पर पथराव करते हैं, यानी किसान पुलिस पर पथराव करते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो अमन कानून की बरकरारी के लिए पुलिस कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। वहीं दूसरी जानिब साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस को दिए गए हुक्म की जुडिशियल जांच कराने का मुतालबा किया। साथ ही पुलिस अफसर पर कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि वीडियो जो वायरल हो रहा है उसकी भी चार जानिब से लोग मजम्मत कर रहे हैं। करनाल शहर में सनीचर को बीजेपी की मीटिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसान जख्मी हुए जबकि एक किसान की मौत हुई है। इस मीटिंग में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होने वाले थे। वायरल वीडियो में किसानों का सर फोड़ने के अहकाम जारी करने वाले पुलिस अफसर को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। रमन मलिक साहब जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, शिवराज सिंह साहब जो कि लीडर हैं किसान के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे खास शो में। रमन साहब, आपके पास मैं आऊँ इस सवाल के साथ। हर तरफ से लोग खट्टर सरकार को इस पूरे वाकये का जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर बात कांग्रेस की जाए तो जनरल डायर से ताबीर कर रही खट्टर सरकार को, तो वहीं राकेश टिकैत हैं जो कि कह रहे हैं कि तालिबानी कमांडर की तरफ से ऐसे अहकाम जारी किए जा रहे हैं। आपके नजर में, हालांकि मनोहर लाल खट्टर के रिमार्क्स भी हमने देखे, उन्होंने कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इस तरह से पुलिस अपने अहकामात को फॉलो करते हुए इस तरह की कार्रवाई करेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच भी होनी चाहिए और यकीन दहानी भी कराई कि कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके नजदीक क्या लगता है कि जो वाकया मंजर आम पर आया और पुलिस की जो लाठीचार्ज रही उस पर आपका क्या रुख है? देखिए, सबसे पहले तो ये कांग्रेस के आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम में हमको आम किसान को नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो गुंडे छोड़ रखे हैं कांग्रेस ने, उनकी अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांति भंग करने का किसी को अधिकार नहीं देते। तीसरी चीज, जो जनरल डायर हमको बोल रहे हैं, मसलोनी के एंटोनियो माइनो जो हैं, वो मसलोनी के काम करने वालों के यहाँ की बेटी है, उसको ये समझना चाहिए कि हम उनके ननिहाल की तरह, राहुल जी के ननिहाल की तरह नहीं है जो हिटलर के साथी थे, जो फासिस्ट पार्टियों के साथी थे। हम शांति से और ईमानदारी से चलते हैं। हम 9 महीने तक हमने कोई ऐसा काम नहीं होने दिया, हमने इनकी बदतमीजियां सही सब कुछ करा, लेकिन क्या ये अधिकार इनको मिलता है कि जिस संविधान के दायरे में रखने के बाद ये बोलते हैं कि ये संविधान हमारे को अधिकार देता है प्रदर्शन करने का, क्या वही संविधान इनको ये हक देता है कि पुलिस के ऊपर फावड़े लेकर उनको मारने आए? क्या ये संविधान इनको हक देता है कि ये इन पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए? सिर्फ 4 किसान घायल हुए और 10 पुलिस वाले घायल हुए, तो कैसे हो गया ये? और एक और चीज, सुरजेवाला, कांग्रेस का वो भोंपू जो है सुरजेवाला, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती हुई आई है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। मैं कितना वक्त दूं? बहुत ज्यादा वक्त दे दिया। रमन साहब, दूसरे मेहमान भी काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं, उनका भी जवाब लाजमी है। चूंकि आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सपोर्ट से शुरू हुआ आंदोलन है, तो मैं शिवराज सिंह साहब से पूछना चाहती हूँ जो कि किसान लीडर हैं। किसानों पर लाठियां बरसाई गई। शिवराज साहब, आपने सुना रमन सिंह साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि 4 किसान इसमें घायल हुए हैं, 10 पुलिस एहलकार घायल हुए हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है, इसे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस से ही हैंडल कर रही है, तो वो किसान तो मान ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो इस सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी की मैं घोर निंदा करता हूं, और ये सत्ता में रहने काबिल नहीं है। जिन्होंने वोट दिया उन्हीं का सर फोड़ा। और मैं मांग करता हूं जिस एसडीएम ने तुगलकी फरमान जारी किया
और जिन पुलिस वालों ने जलियांवाला निहत्थे किसानों पर, जैसे जलियांवाले बाग में गुलाम देश में अंग्रेजों ने गोली चलाई थी, वो जलियांवाला कांड दोहराया है। अरे सुन लो यार, तुम मैं भी सुन रहा था। कौन होते बीच में बोलने वाले? अरे तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? शिवराज साहब एक सेकंड, ऐसे मत चीखिए, ऐसे मत चीखिए, अपनी बात रखिए। बीच में जो पूछ रहे हैं यार, ये बदतमीज आदमी है। नहीं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, एटलीस्ट हमारे शो में। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, जो किसान शहीद हुआ है उसके लिए 25 लाख रुपया सरकारी नौकरी, जो किसान हमारे घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया सरकार तत्काल प्रभाव से दे, और खट्टर जो सीएम है हरियाणा के वो माफी मांगे और इस कृतज्ञ जलियांवाले कांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। ये किसान देवता हैं, संत हैं, ये सबसे ज्यादा तपते हैं, सर्दी बरसात गर्मी, ये इससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, इससे किसान से बड़ा साधु कोई नहीं है। जैसे हिरण्याकुश ने साधु संतों पर अत्याचार किया था, रावण ने साधु संतों पर अत्याचार किया था, कंस ने साधु संतों पर अत्याचार किया था, वो अहंकारी थे, उनका अहंकार भगवान श्री राम ने तोड़ दिया, रावण का अहंकार भगवान श्री राम ने तोड़ दिया। इसी प्रकार आज जन्माष्टमी का दिन है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम इस अहंकारी भाजपा का और भाजपा की सरकार का अहंकार जरूर तोड़ेंगे। कृष्ण का दिन है, कंस मामा सारे जाएंगे। बिल्कुल, जैसे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, इस सरकार का भी वध होगा। सारे कंस जाएंगे। ठीक है, ये सब कंस जाएंगे। ओके, रमन सिंह साहब, रमन मलिक साहब, बाबा के 40 है ना, ये सब जाएंगे। रमन मलिक साहब, ठीक है, आपने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये मूवमेंट है। आप ये बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है अफसर का, एसडीएम का, उनके खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी सोच रही कार्रवाई करने का या नहीं? क्या इस तरह के फरमान कोई सरकार, जाहिर सी बात है उन्हें सरकार की तरफ से आदेश या अहकाम दिए गए होंगे? देखिए, उस अधिकारी ने क्यों कहा, कहां कहा, कैसे कहा, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। और अगर ये पाया जाता है कि उस अधिकारी ने जहां ये टोल प्लाजा पे काम हुआ वहीं पे ये भाषण दिया, तो बिल्कुल उसमें संलिप्तता पाई जाती है। अगर कोई चीजें होती हैं, पूरी प्रॉपर जांच होगी, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं होगी। उस अधिकारी की भी जांच होगी और उनकी भी जांच होगी। सारे वीडियो एविडेंस इकट्ठे करें, कॉल ट्रैक देख रहे हैं किस किस की कहां थी, वो सारी जांच होके ये होगा कि वहां पे दंगा भड़काने का काम किसने करवाया, कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये पूरी जांच होगी। और इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो ये कथित किसान नेता हो, ये आराम से नहीं बैठ सकते जी। इन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्द कानून का शिकंजा इन सब के ऊपर, जो गलत होगा उसके ऊपर होगा। तो जो जिन पर लाठियां बरसाई गई, तो वो किसान थे भारतीय जनता पार्टी की नजर में या नहीं? देखिए, मूलतः ये वो लोग हैं जो राजनीतिक कार्यक्रम करवाने और करने वाले लोग हैं। ये कोई कथित कोई किसान नहीं है, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ किसान जरूर आगे होंगे। और उनके जो ये 600 बोलते हैं ना जी, इन सब के ऊपर, क्योंकि प्रदर्शन करने वाली पार्टी जो होती है, जो ऑर्गेनाइजर होता है, वो उसकी जिम्मेवारी होती है। तो ये 600 की 600 कथित मौतों की जिम्मेवारी ये सारे अलीबाबा के जो 40 स्टोर है इनके ऊपर है। ठीक है, मसले का हल कैसे निकलेगा जब किसानों के आंदोलन को शिवराज सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अलीबाबा के 40 चोर हैं। अभी तो आरएसएस का किसान संघ भी 8 सितंबर से आंदोलन में कूदने जा रहा है। अभी रुके रहो, वो भी कह रहा है ये काले कानून है और देश में एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। 8 सितंबर को रुक जाओ, जो भारतीय जनता पार्टी का अंग है किसान संघ, वो भी पूरे देश में आंदोलन करेगा। उन पर भी लाठी बरसाना, उनके भी सिर फोड़ना, पता चल जाएगा तुमको जब किसान संघ का सिर फोड़ोगे 8 सितंबर को। उनको तो जब कहोगे कि राजनीतिक है, उनको कांग्रेस ही बताओगे, आरएसएस वालों को जब पता चलेगा। मेरे को आप एक चीज बताइए स्वराज जी, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या टोहाना के वाक्य के बाद ये एक अंडरस्टैंडिंग सरकार, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में नहीं बनी थी कि सारे प्रदर्शन अब से हम उग्र प्रदर्शन करेंगे लेकिन शांतिपूर्व होगा, उसके अंदर कोई हिंसा नहीं होगी? ये एक समझौता हुआ था, तो उसको समझौते को क्यों तोड़ा गया? ठीक है, कह रहा हूँ प्रभुता पाए तामद नहीं, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं। इस देश के किसान ने बहुत बड़ी भूल की है, जो
इस अहंकारी पार्टी को सत्ता में भरपूर इनकी झोली भर दी सीटों से, और आज इनको अहंकार इतना हो गया है, इनको किसान दिखाई नहीं दे रहा है। आज ये किसान को किसान मानने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी आपको नहीं मानूंगा किसान, बिल्कुल मत मानो, आपको भी नहीं मान रहे। देखिए शिवराज साहब, किसी को भी, आपको भी किसान नहीं मान रहे। को किसान नहीं मानूंगा, किसी को भी किसान नहीं मानेंगे भाई, को किसान नहीं मानूंगा, ये रज्जोवाल को किसान ये नहीं जिनके मानूंगा, मेहनत से, जिनकी मेहनत से रोटी खा जरूरी रहे को हैं, किसान नहीं जिनके मानूंगा, खून पसीने की ये रोटी खा रहे हैं, उनको ये किसान मानेंगे नहीं। ठीक है रमन साहब, फिर कौन है किसान? आप ये मुझे बताइए, कौन से हैं किसान जिन्हें मारा गया, जिन्हें जख्मी किया गया, जिन पर लाठीचार्ज किया गया? क्या वो किसान नहीं थे? ना पूरे देश ने तस्वीरें देखी हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। ये लोग सिर्फ 26 जनवरी, देखिए अब आम लोग ये सोचने लगे हैं, रमन साहब एक सेकंड सवाल सुन ली। आम लोग, आम जनता ये सोचने लगी कि ऐसी क्या बड़ी बात है जो एक किसान की समझ नहीं पा रही है सरकार, और वो 9 महीने, उन्होंने 9 माह से ज्यादा का अरसा वो बॉर्डर पर बैठे हुए, सरहद पर बैठे हुए। किसान बॉर्डर पे नहीं बैठा, किसान बैठा है खेत में, खेती कर रहा है, खरे पैसे ले रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है, इज्जत से कमा रहा है। उनको वाजिब दाम मिल रहे हैं? रमन साहब ये बताइए, वाजिब दाम उन्हें मिल रहा है? 2000 रुपए क्विंटल लागत वो राइस पे खर्च करते हैं, उन्हें 1100 से 1200 रुपए क्विंटल बाजार में मिलता है। पहले से तो बेहतर हुआ है। किसानों से बात की है आपने? आपके मुताबिक जो किसान है उनसे बात की है आपने? किसान से नहीं, असली किसान से। हाँ भाई, असली किसान भाई, जाके बात करिए, खेत में जाके बात करिए ना। ये जैसे मुस्लिम में बांटा है, इनकी राजनीति का तरीका ही है कि ये फूट डालो राज करो। ये फूट डालते हैं और राज करते हैं। ऐसे देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया इन्होंने। अब असली और नकली किसानों में बांट रहे हैं देश को। अरे कितने टुकड़े करोगे देश के? कितना? एक सेकंड रमन साहब, एक सेकंड शिवराज साहब, बार बार भारतीय जनता पार्टी उसी बात को दोहराती है कि जो असली किसान हैं वो खेत में हैं, नकली किसान सरहदों पर बैठे हैं। जब सरकार का कोई नुमाइंदा इस तरह की बातें करता है तो किसान और किसान संगठनों को क्या उम्मीद बचती है कि उनके जो मुतालबात हैं, मांगे हैं, वो पूरी होंगी? मैं ये कह रहा हूं, इनको भी मात्र देश की 30% वोट मिली है, 70% वोट और पार्टियों में बची हैं। ये 100% वोट नहीं मिली इनको, और ये चाहते हैं देश का पूरा किसान जो अपने खेतों में काम कर रहा है वो सरहद पे आ जाए। इन्हें देश के किसान की पीड़ा का पता नहीं, इन्हें देश के किसान की कच्ची लागत कितनी बढ़ गई उसका पता नहीं, डीजल के रेट का पता नहीं, महंगाई का पता नहीं, बेरोजगारी का पता नहीं, गैस के रेट का पता नहीं, किसानों को फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा उसका इनको ज्ञान नहीं। इनको तो सत्ता क्या ना, असली नकली किसानों में देश को बांटना, हिंदू मुस्लिम में देश को बांटना। ठीक है, ओके शिवराज साहब, रमन मलिक साहब, असली और नकली किसान के पहचान के इधर हम जो अभी सूरत हाल देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि लाठीचार्ज किसानों पर हो रहा है। आखिर ये कब तक ऐसा होता रहेगा? इसका सलूशन क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करती? क्योंकि बहुत दिनों से खिला पैदा हो चुका है, बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही। इनका सवाल का जवाब दे दूं, पहले वो देखिए। अभी इनका असली और नकली किसान का चेहरा फर्क में आएगा। पंजाब और राजस्थान में मिला के लगभग 1 करोड़ एकड़ के अंदर बाजरे की बुआई होती है, पैदा होता है बाजरा। उस बाजरे का लगभग कीमत जो आज के दिन में है 1100 रुपए से लेकर 1150 रुपए तक इस एरिया में मिलता है, जबकि हरियाणा में मिलता है 2150 रुपए। 1000 रुपया प्रति एकड़, 1 करोड़ एकड़ के अंदर 10 मन एकड़ी होता है, तो वो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है। आज तक इन नकली किसान नेताओं ने एक बारी उसके लिए आवाज नहीं उठाई है। ये तो भला हो धनखड़ जी का कि जिन्होंने आवाज उठाई तो पंजाब में इनको जबरदस्ती गन्ना किसानों को पैसे देने पड़े और फिर लड्डू खिलाने चला गया वो रज्जोवाल। ये दिखाता है कि ये धूर्त हैं और ये नकली किसान नेता हैं। असली किसान नेता वो जो किसान के साथ किसान के अधिकार के लिए, लेकिन अपनी मांगों को उठाने वाले किसान आखिर नकली किसान कैसे हो जाते हैं? यही देश नहीं समझ पा रहा। रमन साहब, शिवराज साहब, बाजरे की कीमत का जिक्र रमन साहब कर रहे थे, उसका जवाब यहाँ पर देना बहुत लाजमी है। एक सेकंड रमन साहब, आऊंगी आपके पास। हाँ शिवराज जी, जहाँ पर कीमत अच्छी मिलती है किसानों को उसके बारे में आप कुछ नहीं कहते।
भारतीय जनता पार्टी का कहना है। ये हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के किसानों की आवाज उठाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में देख लो, इन्हीं की सरकार है। बिजली के रेट देख लो उत्तर प्रदेश के। अब ये कहेंगे हरियाणा में हम बिजली सस्ती दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितनी महंगी बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मक्का का, आलू का, गन्ने पे मात्र 5 रुपया कुंटल बढ़ाए सरकार ने। क्या मजाक कर रही है किसानों के साथ। और अभी तो रुके रहो, नाई बाहर कितने जजमान आए जाते हैं आपके सामने। अब चुनाव आने शुरू होंगे, सारा अहंकार इनका भगवान श्री राम। ठीक है, आपने चुनाव की बात कही, ठीक है, आपने चुनाव की बात कही। रमन मलिक साहब, यहाँ पर एक कोट करना चाहूंगी। मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने किसानों की लाठीचार्ज पर क्या रिएक्शन दिए हैं ये भी बताना नाजरीन को, व्यूवर्स को जरूरी हो जाता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं, हिंदी में किया है ट्वीट एक प्रदेश के, लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मेघालय के गवर्नर हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई पार्टी के प्रचार की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन वो जानबूझकर उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रहे हैं, जैसा कि करनाल और रोहतक, जहां आपको पता है कि ये रिएक्शन होगा और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े। एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब आपके लीडर ही ऐसी बातें कर रहे हैं। रमन साहब, देखिए, 2 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से बोलूं, क्योंकि वो महामहिम है, मैं उनके ऊपर टिप्पणी करना अपने आप को उससे बचाऊंगा। लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि महामहिम है, उनका अपना विषय है, उनका जो मन करा वो बोल दिया, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना चीज जरूर बोल सकता हूं आज, और बड़े स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि कई बारी हर चीज में बोलना उपयुक्त नहीं होता, और अगर आपको हर चीज में बोलने का मन करे तो फिर कई बारी ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए जहां पे हर चीज को जस्टिफाई करवा पाना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर कोई ऑपोजिशन लीडर कह रहा होता तो आप जरूर इस पर रिएक्शन देते। आपकी पार्टी के लीडर अगर ये बात कह रहे हैं तो आप नहीं दे रहे हैं, तो आप काटिए ना उनकी बात को। अगर झूठ है तो काटिए। अगर वो कंफ्यूजन हो रहा है ना लोगों में कि आपकी पार्टी के लीडर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए, अगर वो गवर्नर नहीं होते तो मेरा जवाब दूसरा होता और बहुत दो टूक जवाब होता। ठीक है, मैंने अपना विषय इस विषय के ऊपर लिख के प्रधानमंत्री जी को ऑलरेडी भेज चुका हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो स्पष्ट बात नहीं करता। ठीक है, तो स्पष्ट बात मैं आपसे पूछती हूँ, जो लोगों के मन में ये बात है कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर सरकार उन एरियाज में मीटिंग्स कर रही है जो सेंसिटिव है, ताकि उनका फायदा हो सके, जब पता है कि किसान वहां के नाराज है और ऐसी बातें होंगी, टकराव होगा, तो फिर नहीं की जानी चाहिए ना मीटिंग्स ऐसे इलाकों में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि 9 महीने तक हम कुछ ना करें। हमने तो अपनी खरीदी हुई जमीन के ऊपर, अपनी बीजेपी की खरीदी हुई जमीन के ऊपर अपने कार्यालय निर्माण के लिए नींव करी, भूमि पूजन करा। इन्होंने गुंडे भेजे और उसकी नींव किसने गुंडे भेजे? मैं पूछना चाहूंगा, किसने गुंडे भेजे? पर्सनल प्रॉपर्टी इनका क्या मतलब है? गुंडे किसने भेजे? ये कथित किसान नेताओं ने। अच्छा, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। ये सत्ता के नशा में चूर हैं, और परम पिता परमात्मा श्री राम भगवान श्री कृष्ण इनको सद्बुद्धि दे, और किसान देवता को, किसान के अन्नदाता का ये अपमान ना करें। अरे मंदिर के नाम पे राजनीति करते रहते थे वहां बैठ के, आज राम नाम ले रहे हो, बहुत अच्छे। नहीं, ठीक है, भगवान श्री राम आपको सद्बुद्धि दे। अरे सद्बुद्धि तो दे, आपके अंदर का जो रावण है उसको भी भगवान ने मार दिया, क्योंकि कल तक जो राम नाम के नाम पे चिढ़ते थे, आज वो राम नाम ले रहे हैं। जल्दी मरेगा, चिंता मत करो। आपके अंदर का रावण भी जल्दी मरेगा, चिंता मत करो। इस वक्त किसान आंदोलन कहाँ पर है? शुरू हो गए शिवराज साहब जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त आप किसान आंदोलन को कहाँ पर देख रहे हैं? अभी तो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने जा रही है, फिर देश बंद का ऐलान होगा, चिंता मत करो। और आने वाले चुनाव में इनका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा, क्योंकि वोट हमने दिया, जिस सत्ता को हम बनाना जानते हैं उसको बिगाड़ना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, इनका अहंकार जल्दी चूर होगा। और ये जो रावण जैसी सरकार बैठी है, जो जलियांवाला जैसा कांड दोहरा रही है आजाद देश में, ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गए गुजरे निकले। इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था।
ये अंग्रेजों से भी कहीं दूसरी सरकार है। अरे स्कूल चले जाओ। रमन मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़े अल्फाज हैं कि अंग्रेजों से ज्यादा आप लोग जुल्म कर रहे हैं किसानों पर, वो भी देश के अन्नदाता पर। तो अन्नदाता फ्री में नहीं देता ना जी, करदाता पैसे देता तो अन्नदाता। तो जितनी लागत होनी चाहिए उन्हें तो मिलना चाहिए ना वाजिब दाम, नहीं मिलता है ना, इसीलिए तो। भाई एक चीज बताइए, एक मिनट, मैं आज आपसे पूछता हूँ, भारत के अंदर, विश्व के अंदर कोई एक ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें ओनरशिप आपकी है लेकिन आपको बिजली में सब्सिडी, रॉ मटेरियल में सब्सिडी, उसके बावजूद भी किसान परेशान है सर। खराब हो जाए तो क्यों? उसमें कंपनसेशन, ये सब मिलता हो नहीं, उसके बावजूद भी किसान क्यों परेशान है? इससे पहले क्यों नहीं आंदोलन हुआ? इससे पहले तो हो जाना चाहिए ना। तो 66 से आज तक अगर एमएसपी नहीं मिलती थी तब क्यों नहीं करा ये आंदोलन? ठीक है, शिवराज साहब कह रहे हैं कि 66 के बाद से एमएसपी नहीं मिला, तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? चलो कोई नहीं, चुनाव आएंगे, चुनाव में इनका हिसाब किताब बराबर करेंगे, क्योंकि इनको अहंकार है बहुत बड़ा, इनका अहंकार जल्दी टूटेगा। भगवान श्री राम इनका अहंकार तोड़ेंगे। राम का और अहंकार का बैर है, जैसे रावण की लंका का सर्वनाश हुआ ऐसे इनकी सत्ता का सर्वनाश होगा, और किसानों की बददुआ इनको लगेंगी। इनकी 7 पीढ़ी किसानों की बददुआ झेलेंगी, जैसे निहत्थे किसानों का इन्होंने सिर पटौवन किया है। इनको परमात्मा इसका हिसाब किताब इनसे जरूर बराबर करेगा। जय हिंद, जय भारत। रमन साहब, किसानों ने मन पूरी तरीके से बना लिया कि अगले चुनाव में आपको सबक सिखाना है, यानी आपकी पार्टी को सबक सिखाना है, जो गुरूर, घमंड, तकब्बुर है उसे तोड़ना है। तो ये मान लिया जाए कि किसानों की वजह से सरकार की जो डगर है वो बड़ी कठिन रहने वाली है। मैं चैलेंज करता हूँ, दूर की क्यों हाँकते हो भाई? जहां खुला सपोर्ट बोलते हो ना पंजाब में, अगर असली किसान हो और पीछे जो चौधरी साहब की फोटो लगाई हुई है, अगर उनके असली अनुयायी हो, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, चरूनी ने भी बोला था पंजाब का इलेक्शन लड़के दिखाओ, लड़के दिखाओ पंजाब का इलेक्शन। ठीक, रमन साहब आप असली और नकली पे बार बार आ जा रहे हैं, तो मेरा ये सवाल आपसे ये है, तो उन असली किसानों को आप ढूंढ क्यों नहीं पाए पूरे 9 महीने में? आपको तो सीरीज शुरू कर देनी चाहिए थी, आपको सीरीज शुरू कर देनी चाहिए थी भाई, कि किसान खुश हैं, किसान खुश है, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो अफवाह फैला रहे हैं तो आप सच लाइए सामने। सुनिए, असली किसान को घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, असली किसान के साथ कोई गलत काम नहीं हो रहा, असली किसान को बिजली प्रॉपर मिल रही है, असली किसान को इधर उधर दरबदर नहीं ठोकना पड़ता। और आपको एक और चीज बताता हूँ मजेदार, ये जिनकी हिमायत कर रहे हैं ना, वो ये करते हैं कि 3700 रुपए का अगर सामान लेकर गया किसान, तो उसके अंदर से 3650 रुपए काट लेंगे कि जी ये भाड़ा, ये तोलने का, ये ढुलाई का, ये धुलाई का, ये इसका, ये उसका, और 50 रुपए उसको पकड़ाएंगे। आपने अभी ये देखा होगा कि जिस तरीके से टमाटर को फेंका गया, क्यों फेंका गया? क्योंकि उसकी कीमत प्रॉपर नहीं मिल रही थी। और यही बात जो है, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जब तक आप प्रोसेसिंग मार्केट को, आप दूसरी चीजों को खोलते नहीं है, आप पूरे देश के अंदर, तो वो इस बात को तो मानते नहीं ना, उन्हें लगता है कि वो उनके खिलाफ है। तो अब मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल आपसे ये, कि आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा? लाठीचार्ज हो रहा है, किसान जख्मी हो रहे हैं, वो आपके नजदीक हो सकता है कि आपके नजदीक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो नकली किसान होंगे, लेकिन असली किसानों को भी तो दर्द हो रहा होगा ना। एक चीज को समझिए, असली हो या नकली, हम सबकी बातें सुनते हैं, सबकी बात समझने की कोशिश करते हैं, उनसे वार्ता भी करते हैं। हमने 11 दौर की वार्ता इनके साथ करी 12। इन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया उन कानूनों में परिवर्तन के लिए। वो मानी नहीं, किसानों का ये कहना है कि हमें परिवर्तन नहीं चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं चाहिए। तो भाई कानून वापस नहीं होगा, कानून वापस नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो सरकार के नुमाइंदों की तरफ से ये कहना है कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, ज़रे कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मान लिया जा सकता है। रमन साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।